राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे अवशान माता और एक बहू की कहानी कि अवशान माता ने एक बहू को कैसे सद्बुद्धि दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। क्योंकि उनका बेटा इकलौता था तो उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। वे ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, फिर भी अपने बच्चे के लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लड़के की माँ अवशान माता की भक्त थी। वह हमेशा अवशान माता की पूजा अर्चना दुर्दुरिया करवाती थी। वह जब भी देखती कि अब पैसा सा पास में हो गया है तो 2-3 महीने में अवशान माता की पूजा करवा ही देती थी। अवशान मैया की कृपा से उसके घर में थोड़े में भी लोग संतुष्ट थे। अब गांव में कहीं भी अवशान माता की पूजा होती तो कोई उसको अगर नहीं भी बुलाता था तो वह अवशान माता की पूजा में जरूर जाती थी। चाहे कोई उसे पूजा में शामिल नहीं करता, फिर भी वह अलग बैठकर देखती थी। भजन कीर्तन कहानी कथा आरती जब समाप्त हो जाती तभी वह अपने घर को आती थी। अब उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई थी और उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई थी। क्योंकि उन्होंने अच्छी नौकरी लग गई थी, क्योंकि पैसे की तंगी भी देखी थी, लेकिन चाहे वो सुख से रह रहे थे तो उसका बेटा था जो पैसे की अहमियत को समझता था, तो वह ज़्यादा खर्च नहीं करता था और नौकरी अच्छी थी। तो ऐसे करते करते उनके घर में आर्थिक सुधार होने लगा, पैसा जुड़ने लगा, नई नई सुविधाएं घर में होने लगी और अब उसकी सुधार होने लगा। क्योंकि पैसे के महत्व को सब समझते थे तो फिजूल खर्ची नहीं करते थे ज़्यादा। तो माता की कृपा से उनका बेटा कमाने लगा था और अच्छा कमा रहा था। तो बेटे के रिश्ते भी आने शुरू हो गए, क्योंकि जब बेटा अच्छा कमाता है, जो लड़का अच्छा कमाता है, तो रिश्तों की तो लाइन लग जाती है। अब उसके लिए नए नए रिश्ते आने लगे। तो लेकिन उसका जो बेटा था वह अभी शादी के लिए मना कर देता था, बोलता था माँ अभी कुछ और पैसा जुड़ जाने दो और तब शादी कर लेंगे, पता नहीं बहू कैसी आए, उसे घर संभालना आए या नहीं आए, नहीं माँ अभी रुक जाओ। तो वह अपनी माँ को ऐसे टाल देता था, लेकिन कब तक टालता, उसकी माँ भी उसकी शादी करना चाहती थी। अब उसकी माँ कहती बेटा जब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो सब सीख जाते हैं, बहू आएगी तो वो धीरे धीरे सब घर संभालना सीख जाएगी, तो चिंता मत कर, फिर मैं भी तो हूँ, उसे नहीं आएगा तो मैं सिखा दूंगी। तो उसका बेटा शादी के लिए मान गया। अब एक उसकी पसंद की लड़की के साथ उसकी शादी कर दी, क्योंकि सब लोग खुश थे कि जो लड़की थी वह उनसे कम पैसे वालों, मतलब छोटे घर की लड़की ली थी उन्होंने, कि ज्यादा बड़े घर की लड़की लेंगे तो शायद वो इज्जत ना करे, हमारे घर में ना ढल पाए, और छोटे घर की लड़की लेंगे तो वो आसानी से अपने आप को ढाल लेगी, पैसे की अहमियत भी समझेगी। और वो बहू वो ब्याह कर अपने घर ले आए, जिससे वे लोग काफी खुश थे। लेकिन यह क्या, बहू को तो जैसा सोचा था वह तो उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसके तो बड़े बड़े नाज नखरे थे, हर चीज में नकल निकालती, सास ससुर को कोई वैल्यू नहीं समझती, उनकी कोई इज्जत नहीं करती, और मुझको ये पसंद नहीं है, मुझको वो पसंद नहीं है। सास कितना भी अच्छा करती है उसके लिए, लेकिन उसको तो कोई चीज पसंद ही नहीं आती थी। अब वह जो सास उसको घर का जैसे खाना वगैरह बनाने के लिए कहती, तो बहू थी जो एक नंबर की कामचोर थी। काम करना तो मतलब भोजन पकाना घर वालों के लिए तो उसे आफत लगता था कि खाना बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो वह क्या करती, खाना नहीं बनाना पड़े इसके लिए बाहर से खाना मंगा लेती बना बनाया। तो जब बाहर से खाना मंगाओगे तो पैसों से आएगा और खर्च भी ज्यादा होगा। तो ऐसे करती, कभी कुछ खरीद लेती, जैसे बेचने वाले आते कभी कुछ खरीद के बैठ जाती, मतलब सास को पूछती नहीं थी अपनी मर्जी से। अब उसकी सास देखती कि मेरी बहू तो जो गृहस्थी चलाने वाली नहीं है, ऐसे करेगी तो कैसे इनकी गृहस्थी चलेगी, और मेरा बेटा इतना कमाता और बहू ऐसे खर्च करेगी तो इनका क्या होगा। तो सास जो बहू को बेटी के बराबर समझती थी, उससे बहुत प्यार करती, उसे बड़े प्यार से समझाती कि देखो बहू घर में खाना पकाया करो, बाहर से मंगाओगी तो पैसा कैसे जुड़ेगा, तुम्हें ही परेशानी होगी आगे चलकर। लेकिन वो तो अपनी सास को डपट देती और कहती आपने अभी बहुओं को देखा नहीं है,
कि कैसे सास ससुर को बासी बचा हुआ भोजन खिला देती हैं और उनकी सास चूं तक नहीं बोलती हैं, और तुम मुझे ऐसे ऑर्डर देती हो। आपको तो मैं बाहर से मंगा कर खाती हूँ, आपको खाते हुए भी जोर पड़ता है। तो उसकी सास बेचारी चुप हो जाती और सोचती कि अगर इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी तो घर की शांति ही भंग होगी और बेटे को भी दुख होगा, जो कि वह अपने बेटे को दुख देना नहीं चाहती थी। तो अब वह उसकी सास जो थी उसने पूजा कराती थी माता रानी की, अवशान मैया की पूजा कराती थी। तो उसने अवशान मैया की पूजा रखी कि मेरे घर में जो हमेशा कराती थी, और बहू से बोला, बहू मेरे साथ मिलकर अवशान मैया की पूजा की तैयारी कर ले और कल झूठा मुंह भी मत करना, मैं सास सुहागिनों को बुला के न्योता दे के आ रही हूँ। लेकिन बहू ने कहा कि मैं नहीं जानती अवशान मैया क्या, और मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं पूजा में शामिल होंगी, मुझे नहीं होना है पूजा में शामिल। और उसने साफ मना कर दिया। सास ने जैसे तैसे करके अपनी पूजा करवाई और माता रानी से मनौती मांगी, हे माता रानी मेरी बहू को सद्बुद्धि आ जाए, इसको अकल आ जाए, इसकी गृहस्थी सही से जम जाए तो मैं आपकी फिर से पूजा करवाऊंगी। अब जो उसकी बहू थी, अब पूजा करते करते बहू ने तो उसमें शामिल नहीं हुई। उसको बुढ़िया को इस चीज़ का बहुत दुख था कि देखो मेरी बहू पूजा में भी नहीं हुई है, सबके सामने मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है कि देखो सास का भी कहना नहीं मानती है। तो अब जो उसने माता रानी से मनौती मांगी, हे माता रानी मेरी मनौती पूर्ण करना, तो मैं जरूर आपकी पूजा अच्छे से करवाऊंगी और इसी से करवाऊंगी। अब माता रानी की कृपा थी तो उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने अपनी योजना अपने पति और अपने बेटे को बुलाकर बताई, तो उन लोगों को भी उनकी योजना पसंद आई। तो बेटे को बताया कि तुम बहू से कह देना मेरी नौकरी छूट गई है और कुछ दिन घर मत आना, कहीं शहर में बाहर ही रह लेना। अब जो बेटा था वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि देखो मेरी नौकरी छूट गई है, मुझे कमाने के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ेगा और नौकरी खोजनी पड़ेगी। तो उसकी पत्नी को समझाने लगा, जो है उसमें ही गुजारा करना, मैं शहर जा रहा हूँ। तो उसका पति यह कहकर शहर चला गया और 10-15 दिन बीत गए और जो पैसा जमा था उसके पास बहू के, उसी में वो अपना खर्चा चला रही थी। जो भी उसको मंगाना था वो कहाँ मानने वाली थी, जब तक पैसा था बाहर से मंगाती रही, खरीदारी करती रही। लेकिन कहते हैं ना कि जुड़ा हुआ पैसा जब रोज खर्च करोगे तो कहाँ तक चलेगा। उसकी सास ने कहा कि बेटी घर पे बना के खा लो, बेटे की नौकरी छूट गई है, घर में देख लो जो बचा हुआ उसे आधे टाइम के लिए रहने दो। लेकिन वह नहीं मानती थी और एक दिन वो सारा पैसा खत्म हो गया। जब बहू के पास पैसा नहीं रहा तो अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे बाहर से खाना मंगाना, मुझे भूख लगी है। तो उसकी सास ने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, घर में सामान है बना के खा लो। तो वो कहने लगी मुझे बनाना नहीं है, बनाना होता तो मैं उस दिन से आपको बनाकर नहीं खिलाती, आपको इतना मैंने बाहर से बनाकर मंगाकर खिलाया है, 1-2 दिन आप बनाकर बाहर से मंगाकर मुझे खिला दोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, मैं भी तो आपको बाहर से मंगाकर खिलाती थी। उसकी सास ने कहा कि मैं कहीं कमाने थोड़ी जाती हूँ जो मेरे पास पैसे हों, मेरे पास पैसे नहीं है, अपने पति से मांगो, हम पे तुम्हारा क्या जोर है। अब उसने अपने पति के पास फोन किया कि मुझे पैसे चाहिए, मैं बाहर से खाना भी मंगाना, मुझे भूख भी लगी है और मेरे सहेलियों के पास तो देखो नई नई तरह की ड्रेस है, मेरे पास तो नहीं है, मुझे वो भी खरीदनी है। तो कहने लगा उसका पति कि देखो अभी मेरी नौकरी लगी है, 10-15 दिन हुए, अभी तो कोई सैलरी भी नहीं मिली है मुझे जो कि मैं तुम्हारे पास भेज दूं, घर में जो है उसमें गुजारा करो। अब भूखी भी बेचारी कब तक रहती, कहते हैं ना भूख में तो सूखी रोटियां भी अच्छी लगती हैं। तो वही बहू के साथ हुआ। अब उसने मन मार कर खाना बनाने की तैयारी की और खाना बनाने लगी। 1 दिन खाया, 2 दिन खाया और अवशान माता की ऐसी कृपा हुई कि उसकी जो बुद्धि बदल गई। अब वह खाना बनाते बनाते सोचने लगी मैं कितनी मूर्ख हूँ, घर का खाना बनाकर कितनी संतुष्टि मिलती है, कितना अच्छा फील होता, कितना हेल्दी होता, और मैं बाहर का खाना मंगा कर खाती थी जिससे मैंने अपने घर को ही बर्बाद कर लिया। मेरी सास कितना मुझको समझाती थी लेकिन मैंने उनकी एक नहीं मानी और इसी कारण मेरा पति आज मुझसे दूर भी है। अगर मैं ये ऐसी फिजूल खर्ची नहीं करती तो आज मेरा पति मेरे पास होता। यही बात उसने अपनी सास को बताई। तो उसकी सास ने कहा कि कोई बात नहीं बेटी,
सुबह का कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जो गलतियां हो गई उन्हें छोड़ो, अपना आने वाला कल सुधारो। तो वो बोली ठीक है। अब वो अपनी माँ बोली, माँ जी मैं खाना बनाऊंगी आपके लिए भी, पिताजी के लिए भी, आप मेरा हाथ का खाना खाइए। तो खाना बनाया, धीरे धीरे खाने बनाने की आदत पड़ गई उसको। सास ससुर की खूब सेवा करने लगी, उसमें बहुत बदलाव आ गया। तो सास बहुत खुश हुई, उसने अवशान माता की मनी मन जयकारा लगाया कि देखो मेरी बहू कितनी बदल गई है। अब उसने सारी बातें फोन पर अपने बेटे को बता दी थी कि बहू बदल गई है और उसमें बहुत बदलाव आ गया, तुम अब घर आ जाओ। तो उसका बेटा घर आया तो बोली अपने पति से कि मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तरह तरह का खाना उसने अपने पति के लिए बनाया। वाकई खाना भी उसने बहुत अच्छा बनाया था। तो उसका पति भी बहुत खुश था। तो अपने पति को बोली कि अब मैं बाहर से खाना नहीं मंगाऊंगी, बेकार में मैंने अपने घर को बर्बाद कर लिया। तो उसका पति बोला कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपने सास घर का सारा काम करती, सास ससुर की बातें मानती, तो सारा परिवार बहुत खुश था। अब उसकी बहू में बहुत सुधार आ गया था। तो उसकी सास ने सोचा कि मेरी बहू सुधर गई है, फिजूल खर्च भी करना इसने बंद कर दिया है, तो मैं अवशान माता की जो मनौती मांगी थी उसे पूरा कर देती हूँ। वह अपनी बहू से बोली, बहू कल गुरुवार है और मुझे अवशान माता की पूजा करवानी है, तो उसकी तुम जो ना कल झूठा मुंह मत करना और पूजा में शामिल हो जाना, पूजा की तैयारी करवा लेना। तो वह बोली ठीक है माँ जी, और मैं बाहर से 7 जो सुहागन है उनको बुलावा देकर आती हूँ। तो बोली ठीक है माँ जी। और अगले दिन जब उसकी सास तैयारी करने लगी तो कहने लगी हटिए माँ जी, आज तैयारी मैं करूँगी। उसने सारी बहुत अच्छे से जो माता की जो पूजा की सारी बहुत बढ़िया से तैयारी की, पूजा में शामिल हुई, बढ़ चढ़ के कथा कहानियाँ सुनी, सबके पैर छू के आशीर्वाद लिया बड़ों के। तो सब बहुत खुश थे, अवशान माता भी बहुत प्रसन्न हुई। और जो सब अपने जो 7 सुहागनें थी उनको प्रसाद दिया, दूर दूरिया चबवाया और वो सब अपने घर चली गई। तो सब ने अवशान माता का जयकारा लगाया। अवशान माता की कृपा से बहू सुधर गई, उसके घर में सुख शांति।